ये डॉक्टर जब भी महिला मरीज बेहोशी से नहीं जागती उसका शोषण करता है। उजागर होने पर भी उसे सिर्फ 6 महीने जेल में डाला गया और फिर छोड़ दिया गया। इस बार जब उसने वही किया तो किम जियोंग ने उसे रोक दिया। कानून ऐसे लोगों का डॉक्टर लाइसेंस रद्द नहीं कर सकता, तो जियोंग ने तय किया कि वह उसे डॉक्टर नहीं बनने देगा। बचपन में जियोंग ने अपनी मां के हत्यारे को अपनी आंखों के सामने देखा, लेकिन अदालत ने उसे सिर्फ 3 साल 6 महीने की सजा दी। अदालत में वह गुस्से और बेबसी से भर गया। उसने उसकी मां को बेरहमी से मारा, लेकिन कानून कुछ नहीं कर सका। 12 साल बाद उसे तसल्ली थी कि वह आदमी अब भी उतना ही बुरा है। वह छोटी बात पर ड्राइवर को अधमरा कर देता है। बड़ा होने के बाद जियोंग छुपकर ठंडेपन से उसे घूरता रहा। जियोंग उस कमीने के पीछे पीछे चलता है और वह कमीना भी उसे देख लेता है। वह पहले हमला करना चाहता है, लेकिन जियोंग अब वह कमजोर बच्चा नहीं रहा। एक घूंसे में ही उसे गिरा देता है, फिर एक लात मारकर उसे दूर फेंक देता है और फिर पिछले 12 सालों की सारी नफरत और अपनी मां की मौत का बदला उसी पर निकालता है। घर लौटकर उसने संतोष के साथ मां के साथ खींची तस्वीर देखी। हमारा जियोंग दिन में पुलिस अकादमी का छात्र है और सप्ताहांत की रातों में वह कानून से बच निकले बुरे लोगों को सजा देने वाला बन जाता है, जो समाज में शांति बनाए रखता है। उस रात 2 बदमाशों ने रिपोर्ट करने वाले के घर के सामने पेशाब कर बदला लिया। जियोंग ने देखा तो जोरदार लात मारकर सबक सिखाया। इसके बाद पीड़ित ने देखा दोनों अपराधी मरे कुत्तों की तरह जमीन पर पड़े थे और जियोंग की गैर कानूनी न्याय की हरकत पत्रकारों ने उजागर कर दी। इस टीवी चैनल को जियोंग की अगली कार्रवाई का इंतजार था, लेकिन हर अपराधी ऐसा नहीं होता जो सुधरना न चाहे। इस सप्ताहांत जियोंग ने एक व्यक्ति को देखा जो सच में पछता रहा था, तो उसने नैतिकता छोड़ उसे माफ किया। इसे चैनल के पास खबर नहीं रही तो पत्रकार छुए मेली ने सुझाव दिया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले के लिए कोई लक्ष्य ढूंढा जाए और चैनल पर किसी बुरे आदमी के अपराध उजागर हो। 2015 में जंग ने शियून के साथ दुष्कर्म किया, लेकिन उसे 7 साल बाद रिहा कर दिया गया। चैनल ने उसकी तस्वीर और पहचान उजागर की और बताया कि वह जेल से छूट चुका है। उसी समय जियोंग ने भी उसे देख लेने की बात कही। चैनल को इस खुलासे का अंदाजा नहीं था, जिससे लोग जंग से नाराज हो गए और उसके घर के बाहर विरोध करने लगे। घर में जंग बहुत गुस्से में था। नतीजा ये हुआ कि जंग ने पैर की जंजीर उतारी और पुलिस की निगरानी में ही गायब हो गया। पुलिस को डर था कि जंग 7 साल पहले की पीड़िता शियून से बदला ले सकता है, इसलिए शियून की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की गई। लेकिन जंग ने डिलीवरी बॉय बनकर छुपाया और अचानक चाकू निकालकर पुलिस पर हमला किया। बेशक पुलिस वाले फुर्तीले थे, लेकिन चाहे जितना हुनर हो, तेज चाकू के आगे सब बेकार हो जाता है। पुलिस वाले को चाकू लग गई और जंग ने उस पर तेजाब भी फेंक दिया। ठीक उसी वक्त जब जंग पुलिस को मारने वाला था, पीड़िता शियून यह देखने बाहर आ गई कि क्या हो रहा है और जंग ने उसे पकड़ लिया। अपराधी जंग ने लड़की को अपनी जिंदगी बर्बाद करने का दोषी ठहराया। शियून बिल्कुल निर्दोष थी, असल में तो वही पीड़िता थी। जंग खुद कह रहा था कि उसे उसी वक्त उसके साथ गलत काम कर उसे मार देना चाहिए था। तभी जब वह हमला करने वाला था, जियोंग एक सुरक्षा रक्षक बनकर वहां आ गया। जंग ने तेजाब से विरोध किया, लेकिन जियोंग ने बचते हुए उसे जोरदार पंच मारा और उसका एक हाथ बेकार कर दिया। चेतावनी दी कि अगर जान बचानी है तो पश्चाताप पत्र लिखना होगा। इसलिए जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने यही दृश्य देखा।